हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। साथियों, हम पढ़ रहे थे कंप्रेसर, जिसमें हमने देखा था कंप्रेशन विधि के आधार पर कंप्रेसर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू और स्क्रॉल। हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का तो अध्ययन कर लिया था पिछली कक्षा में। आज हम अध्याय शुरू करेंगे रोटरी कंप्रेसर अर्थात घूर्णी संपीड़क। जो छात्र प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं या जिन छात्रों ने ITI कर ली है और वर्तमान में इसरो की या DMRC की या JMRC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जो मैकेनिकल ब्रांच से BTech कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। आपको एक खुशी बता दूं कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टेक्नीशियन बी का जो एग्ज़ाम है वो अभी सितंबर में होगा। उसके लिए इसरो ने वो सेंटर सबमिट का ऑप्शन दिया है, तो आप अपने नज़दीकी शहर में सेंटर सबमिट कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है, तो आप अपने नज़दीकी शहर में उसका सेंटर सेलेक्ट करिए और तैयारी में लग जाइए। उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। नॉन टेक्निकल के समथिंग 15 क्वेश्चन होंगे और जो टेक्निकल के उसमें 35 क्वेश्चन होंगे। तो जो छात्र RSC से फॉर्म भर रखा है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली। आपके पास मात्र 1 महीना बचा है पढ़ने के लिए। जुट जाइए, तैयारी में लगा दीजिए अपना टाइम। तो देखो, शुरुआत कर रहे हैं रोटरी कंप्रेसर। क्या होता है भाई रोटरी कंप्रेसर? रोटरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या रोटरी को हिंदी में बोलते हैं घूर्णी, यानी गोल गति के द्वारा इसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है। जो रेफ्रिजरेंट है उसको गोल गति के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। तो देखो, घूर्णी संपीड़क, इसको बोलते हैं घूर्णी संपीड़क। घूर्णी संपीड़क। प्यारे बच्चों, रोटरी कंप्रेसर हम देखते हैं जो हमारे घरों में विंडो AC लगी होती है या स्प्लिट AC लगी होती है, उनमें रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक तीव्र गति से, फास्ट स्पीड से रेफ्रिजरेंट को पंप करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और इनकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। इसलिए घरेलू उपकरण होते हैं ना, जैसे स्प्लिट AC हो गई, विंडो AC हो गई, उनमें रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। रोटरी कंप्रेसर को हम RSC विषय में दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। रोटरी कंप्रेसर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर और एक होता है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। देखो भाई, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो स्टेशनरी या स्थिर बोल सकते हैं अपन स्टेशनरी को, जो स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है, ये है आपके सामने जो डायग्राम, स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। लाल लालियों, इसमें जो ये डिवाइडिंग ब्लेड है, ये डिवाइडिंग ब्लेड अपने आकार पर स्थिर रहकर आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। रेसिप्रोकेटिंग गति का अर्थ क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग का अर्थ होता है प्रत्यागामी, अर्थात आगे पीछे की गति। ये जो डिवाइडिंग ब्लेड है ये आगे पीछे गति करती है, और इसमें ये डिस्चार्ज पोर्ट होता है, ये सक्शन पोर्ट होता है, सिलेंडर होता है जिसके अंदर रोलर या इम्पेलर होता है जो शाफ्ट से गति करता है। तो देखो, रोटरी कंप्रेसर, ये रोटरी कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होता है स्थिर ब्लेड रोटरी कंप्रेसर, एक होता है रोटरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। तो ये रोटरी कंप्रेसर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो ब्लेड स्थिर होती है और एक कंप्रेसर होता है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, जिसमें ब्लेडें लगी होती हैं जो क्या करती हैं, घूर्णन गति करती हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्थिर ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। स्टेशनरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेट्रो करवाती है या जो इसरो है या DRDO है, उसमें इस कंप्रेसर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस क्लास में A1 ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से वही पढ़ने वाले हैं, वही मैटर पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो देखो, शुरुआत कर रहे हैं स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। जो छात्र अभी चैनल पे नए हैं,
अभी एंट्री मारी है वो कृपया करके पिछली कक्षाएं देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखो भाई, रोटरी कंप्रेसर जो घूर्णी संपीड़क होता है, इसमें क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ध्यान में रखना है, इस कंप्रेसर के द्वारा गैस को रोटरी मोशन में कंप्रेस किया जाता है, अर्थात गोल गति में घुमाया जाता है। ये कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो होता है स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर और एक होता है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें याद रखना आपको, यह है रोटर शाफ्ट। जब ये रोटर शाफ्ट मोटर के द्वारा गति करती है तो क्या होता है, ये एसेंट्रिक होता है, इसमें जुड़ा होता है। एसेंट्रिक के द्वारा रोलर इंपेलर लगा होता है। जब ये मोटर शाफ्ट घूमती है तो ये रोलर इंपेलर क्या करता है, घूमता है। जब रोलर इंपेलर घूमता है, यह है सिलेंडर, यह जो सिलेंडर है, ये लिखा ना, ये सिलेंडर है पूरा। इस सिलेंडर में रोटर शाफ्ट होती है, रोटर शाफ्ट से इंपेलर जुड़ा होता है। यह है डिवाइडिंग ब्लेड। तो देखो, ये जो को रोलर इंपेलर है, ये अब यहाँ स्थिर है, इसके बाद यहाँ टकराएगा। जब ये टकराएगा, ये रेफ्रिजरेंट है, तो रेफ्रिजरेंट जब ये दबेगी, यहाँ से दाब डालेगा तो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, कंप्रेस होगा। रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा। अब देखो, ये सक्शन वाल्व के ऊपर टिका हुआ है, ये रोलर है, ये सक्शन वाल्व पर टिका हुआ है। तो रेफ्रिजरेंट अब इसमें पर्याप्त आ गया। अब क्या करेगा, जैसे ही शाफ्ट घूमेगी, ये यहाँ पे दाब डालेगा तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो डिस्चार्ज पोर्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा और डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा गैस है वो कंडेंसर में चली जाएगी, जहाँ अपनी हीट को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो साथियों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर रोटर शाफ्ट होती है, एसेंट्रिक होता है, रोलर इंपेलर होता है, सिलेंडर के अंदर सभी पार्ट्स लगे होते हैं, और यह है कंप्रेसर की बाहरी बॉडी। क्या है, बाहरी बॉडी। तो ध्यान से समझना भाई, अपन पढ़ रहे हैं स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो डायग्राम है ये है स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर पढ़ रहे हैं। तो स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो डिवाइडिंग ब्लेड होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, अर्थात प्रत्यागामी गति करती है। अपने आकार पर स्थिर रहकर ये क्या करती है, आगे पीछे की गति करती है। इस डिवाइडिंग ब्लेड के द्वारा ही सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को विभाजित किया जाता है। ये डिवाइडिंग ब्लेड ही उच्च दाब और निम्न दाब में कंप्रेसर को बांटती है। इसमें जो रोटर शाफ्ट होता है वो घूर्णन गति करता है। जब रोटर शाफ्ट घूर्णन गति करता है तो इससे जुड़ा इंपेलर भी क्या करता है, घूर्णन गति करता है। जब इंपेलर घूर्णन गति करता है, इंपेलर क्या करता है, अपने एक्स पर घूमता है और इसे टकराता रहता है। तो देखो, जब ये सिलेंडर से इस प्रकार से दाब डालेगा तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। जब गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, जब ये कंडेंसर में प्रवेश करेगी गैस, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में पहुंचेगा तो आसपास के स्थान का तापमान कम होगा, तो अपनी हीट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक गर्म चाय एक प्याले के अंदर रखते हैं, कुछ देर बाद आप देखते हैं वो चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्या आपने चाय में बर्फ़ डाली? नहीं। आपने देखा कि चाय का टेम्परेचर है वो अधिक है, जबकि जो आसपास का वातावरण है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट जो ऊष्मा होती है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। तो चाय की जो हीट होगी वो वातावरण में क्या होगी, रिजेक्ट होगी। जब चाय अपनी हीट को त्याग देगी, रिजेक्ट कर देगी, तो चाय क्या हो जाएगी, कुल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार कंडेंसर के अंदर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा, उन नलिकाओं से गुजरेगा धीरे धीरे हाई प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, हीट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर में
इम्पोर्टेंट दो बातें ध्यान में रखनी। एक बात तो यह है, ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जिसमें सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को डिवाइडिंग ब्लेड के द्वारा अलग किया जाता है, तो वो होगा स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जिसमें रोटर शाफ्ट और सिलेंडर का केंद्र एक होता है जबकि रोलर का केंद्र अलग होता है। रोटर शाफ्ट और सिलेंडर सेकेंद्रित होते हैं। ये सेकेंद्रित क्या होता है, अर्थात रोटर का और सिलेंडर का केंद्र एक होता है जबकि रोलर या इम्पेलर बोल सकते हैं, इसका केंद्र अलग होता है, तो वो होगा स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। तो शुरुआत कर रहे हैं रोटरी कंप्रेसर की। अभी मिटा देता हूं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकते हैं। देखो साथियों, आपके कमेंट आ रहे थे कि डेली क्लास लिया करो। अब आपकी लगभग डेली क्लास ही होगी, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास लेने के लिए तत्पर रहता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा रहता है कि टाइम को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए एक वीडियो तो डेली मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको जो RAC थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। तो शुरुआत कर रहे हैं रोटरी कंप्रेसर। जो साथी साथ में नोट्स बनाते हैं वो लिखते जाए रोटरी कंप्रेसर। इसको बोल सकते हैं आप घूर्णी संपीड़क। घूर्णी संपीड़क क्या बोल सकते हैं, घूर्णी संपीड़क। घूर्णी संपीड़क जो रोटरी कंप्रेसर होता है इसको बोलते हैं घूर्णी संपीड़क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाम देखने को भी मिल सकता है, या रोटरी कंप्रेसर। देखो इसकी जो स्पेशल बात है वो क्या है, यह कंप्रेसर या यह संपीड़क रेफ्रिजरेंट को घूर्णीय या रोटरी गति के द्वारा यह संपीड़क रेफ्रिजरेंट को घूर्णीय गति के द्वारा कंप्रेस करता है। क्या करता है, कंप्रेस करता है। देखो इस संपीड़क की विशेषता यह है कि यह संपीड़क है वो रेफ्रिजरेंट को घूर्णीय गति के द्वारा पंप करता है या कंप्रेस करता है। इसका प्रयोग निम्न क्षमता वाले घरेलू उपकरणों में किया जाता है। इस कंप्रेसर का प्रयोग निम्न क्षमता वाले घरेलू उपकरणों में किया जाता है। आप देखते हैं स्प्लिट AC, विंडो AC, इसमें रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। आजकल इन्वर्टर AC आ गए हैं। इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर आता है जो लगातार चलता रहता है। वेरिएबल स्पीड से क्या तात्पर्य है, तो देखो वेरिएबल स्पीड का अर्थ है कंप्रेसर है वो बंद नहीं होता है। अब जैसे ही रूम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जैसे आपने 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, कुछ देर के बाद रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कंप्रेसर होगा वो स्पीड अपनी डाउन कर लेगा, वेरिएबल कर लेगा, निश्चित कर लेगा। तो ये जो रोटरी कंप्रेसर है वो विंडो AC और स्प्लिट AC में लगा होता है। देखो इसके बाद अब देखो ये कंप्रेसर होता है ना रोटरी, ये रोटरी जो कंप्रेसर होता है ये दो प्रकार का होता है भाई। एक तो होता है स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, जो आपने डायग्राम देखा था, स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। एक होता है रोटरी या घूर्णी बोल सकते हैं आप, रोटरी ब्लेड टाइप।
रोटरी ब्लेड टाइप से क्या तात्पर्य है, इसमें जो ब्लेडें होगी वो गतिशील होगी, गति करेगी, घूर्णन गति करेगी, साथ में घूमेगी गोल गति के द्वारा। और जो स्थिर ब्लेड है इसमें जो डिवाइडिंग ब्लेड होती है, जो सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को अलग अलग विभाजित करती है, वो अपने आकार पर स्थिर रख के रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। तो हमने शुरुआत की थी स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, इसका अध्ययन कर लेते हैं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकते हैं। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर की कर रहे हैं। तो लिख देता हूँ स्टेशनरी या स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो देखो भाई, सामने देखो, ध्यान से पढ़ना। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो देखो, बात कर रहे हैं स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर की। स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, इसको बोल सकते हैं आप, इस कंप्रेसर को एसेंट्रिक टाइप या सिलेंडर टाइप कंप्रेसर भी कहा जाता है। सिलेंडर टाइप कंप्रेसर, इस कंप्रेसर को एसेंट्रिक टाइप या सिलेंडर टाइप कंप्रेसर भी कहा जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना, इसमें लगी डिवाइडिंग ब्लेड निम्न दाब व उच्च दाब में विभाजित करती है, अर्थात सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को अलग अलग रखती है, जो खुद क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, प्रत्यागामी गति करती है। तो देखो साथियों, सामने देखो, इसमें लगी डिवाइडिंग, देखो नाम से है डिवाइड यानी विभाजित। तो डिवाइडिंग ब्लेड, इसमें लगी डिवाइडिंग ब्लेड सक्शन पोर्ट व डिस्चार्ज पोर्ट को विभाजित करती है। इसमें लगी डिवाइडिंग ब्लेड सक्शन पोर्ट व डिस्चार्ज पोर्ट को अलग अलग बांटती है या विभाजित करती है। अलग अलग विभाजित करती है। ध्यान में रखना है, डिवाइडिंग ब्लेड के द्वारा ही सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को अलग अलग किया जाता है। एक जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है, डिवाइडिंग ब्लेड अपने आकार पर स्थिर रहकर रेसिप्रोकेटिंग मोशन या रेसिप्रोकेटिंग गति करती है। डिवाइडिंग ब्लेड है जो अपने आकार पर स्थिर रहकर रेसिप्रोकेटिंग अर्थात प्रत्यागामी या आगे पीछे की गति करती है। ये 3 इम्पोर्टेंट स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर से। आगे बात कर रहे हैं
वैसे मैकेनिकल व्यवसाय की थ्योरी होती है वो इलेक्ट्रिक व्यवसाय से हार्ड होती है। जब निमी भाषा में क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। लेकिन अपने को भाषा इंग्लिश और निमी दोनों में पढ़नी है। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में भी ध्यान में रखो कि स्थिर ब्लेड टाइप को स्टेशनरी ब्लेड टाइप बोल सकते हैं, जैसे कंप्रेसर को संपीड़क बोलते हैं ना, इस प्रकार से। तो देखो बात कर रहे हैं आगे जो पॉइंट है ये क्या है। आपको इस कंप्रेसर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना कि इसमें रोटर की जो शाफ्ट होती है और सिलेंडर का केंद्र एक होता है, जबकि रोलर का केंद्र अलग होता है। स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर में रोटर शाफ्ट तथा सिलेंडर का केंद्र एक होता है, जबकि रोलर या इम्पेलर अलग केंद्र होता है। रोलर या इम्पेलर का अलग केंद्र होता है। ध्यान में रखना है, स्थिर ब्लेड टाइप या स्टेशनरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें रोटर शाफ्ट और सिलेंडर दोनों का केंद्र एक होता है, जबकि रोलर या इम्पेलर का केंद्र क्या होता है, अलग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखना है। इसमें और देखो क्या क्या होता है। देखो भाई, इसके अंदर जो स्टेशनरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है इसमें। तो देखो इसके अंदर इसमें एक तो होता है सक्शन पोर्ट, एक होता है डिस्चार्ज पोर्ट, एक होती है डिवाइडिंग ब्लेड, एक होती है रोटर शाफ्ट तथा इम्पेलर लगा होता है। तो ध्यान में रखना है, सक्शन पोर्ट होता है, डिस्चार्ज पोर्ट होता है, रोटर शाफ्ट होती है, डिवाइडिंग ब्लेड होती है और इम्पेलर होता है। सभी पार्ट्स के कार्य भी आपको ध्यान में रखना है। सक्शन पोर्ट क्या करता है, डिस्चार्ज पोर्ट क्या करता है, डिवाइडिंग ब्लेड क्या करती है, इम्पेलर क्या करता है, रोटर शाफ्ट क्या करती है। तो देखो आप जानते हैं सक्शन पोर्ट के द्वारा इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट को शक किया जाता है। कंप्रेसर के जो सक्शन पोर्ट होता है इसमें लो प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करती है। शुरुआत में दोनों वाल्व, सक्शन वाल्व व डिस्चार्ज वाल्व दोनों क्या होते हैं, बंद होते हैं। जब डिवाइडिंग ब्लेड क्या होती है, डिवाइडिंग ब्लेड सिलेंडर से जुड़ी होती है। जैसे ही रोलर घूमता है तो सक्शन पोर्ट खुल जाता है। इवापोरेटर के माध्यम से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के सिलेंडर में प्रवेश कर जाती है। रोटर शाफ्ट जब गति करती है उससे जुड़ा इम्पेलर भी गति करता है, जिससे
गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है। जब गैस कंप्रेस होती है तो उच्च दाब के कारण डिस्चार्ज पोर्ट क्या होता है, खुल जाता है। डिस्चार्ज पोर्ट के माध्यम से रेफ्रिजरेंट है वो आगे कंडेंसर में चली जाती है। इसमें लगा डिवाइडिंग ब्लेड क्या करता है, सक्शन पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट को विभाजित करती है, अर्थात कंप्रेसर को निम्न दाब व उच्च दाब में बांटती है। इसमें लगी रोटर शाफ्ट मोटर के द्वारा क्या करती है, गति करती है, और इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर या रोलर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है, जो स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है, उसमें आपको इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी। हमने शुरुआत की थी रोटरी कंप्रेसर की, घूर्णी संपीड़क की शुरुआत की थी आज। घूर्णी संपीड़क में आपने देखा कि इसके द्वारा गैस को गोल गति में कंप्रेस किया जाता है। रेफ्रिजरेंट को रोटरी मोशन में कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर और एक होता है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। आज की क्लास में हमने शुरुआत की थी स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, जिसमें हमने देखा कि इसके अंदर डिवाइडिंग ब्लेड होती है, रोटर शाफ्ट होता है, इम्पेलर होता है, और इसके अंदर गैस को किस प्रकार से कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेसर का प्रयोग कम क्षमता वाले घरेलू उपकरणों में किया जाता है। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर में जो ब्लेडें लगी होती हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं। उस कंप्रेसर में केंद्र का अलग अलग केंद्र किस किस का होता है, रोटर शाफ्ट का एक होता है या सिलेंडर का साथ में होता है या इम्पेलर का अलग होता है, देखेंगे। इसमें आपको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी, मैंने लिखा भी दिया है और अब बता रहा हूँ। एक तो इसमें रोटर शाफ्ट और सिलेंडर का केंद्र होता है वो सेकेंद्रित होता है, अर्थात एक होता है। एक डिवाइडिंग ब्लेड है वो उच्च दाब और निम्न दाब को विभाजित करती है। तो ध्यान में रखना है, जो छात्र SDSC अर्थात सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो अपने नज़दीकी सेंटर चूज कर लें। उनकी जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और जिन छात्रों के ITI में बैक है उनकी एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम फीस है वो 8 अगस्त आज तक भरी गई, उनका भी एग्ज़ाम होगा। उन छात्रों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पिछले जो वीडियो है वो देखें। उसमें हमने शुरुआत की थी बेसिक रेफ्रिजरेशन से, तो पहले जाकर आप उन कक्षाओं को अटेंड करें जिन छात्रों ने पीछे की क्लास नहीं अटेंड की है। और ऐसे RAC थ्योरी कोई भयानक सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, आप आसानी से सीख सकते हैं इसको। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे अच्छे से, तभी ये समझ में आने वाला है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो तभी समझ में आएगा। तो स्थिर ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर का तो हमने आज अध्ययन कर लिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसी रोटरी कंप्रेसर के रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।